हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम लोग वीक 2 के समरी को देखने वाले हैं। ये पार्ट 1 होने वाला है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की हैं, बस मोस्टली वो IITM के बुक और स्लाइड्स से रिलेटेड है। हम लोग उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं इस लेक्चर में। अगर आपने इससे पहले वीक 1 की चीज़ों को नहीं देखा है तो आपके लिए काफ़ी हार्ड होगा, तो एक बार आप उसे जरूर विजिट कर ले। लिंक टॉप या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने एक्सप्लेनेशन स्लाइड के ऊपर, और ये एक्चुअली एक पीपीटी है जो मैंने कुछ इमेजेस को यूज करके बनाया है। बट मैं यहाँ आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर इन सारे के सारे इमेजेस में एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स क्या यूज हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज है कंडीशनल टर्मिनेशन इन आइट्रेशन। तो कई बार क्या होता है कि आपको चीजों को रोकना पड़ता है इन द मिडिल। ये एग्जाम्पल जो है ये वो एक कार्ड को फाइंड कर रहा है और वो पूछ रहा है कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं। तो इनिशियली हम लोग को कार्ड नहीं मिला हुआ, इसलिए मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया और इसका नाम रख दिया फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। तो इसको एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं जिसको बोलते हैं फ्लैग, जिसका वैल्यू या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा। उसके बाद हम लोग ये अगर आप देखिए तो ये फ्लो लाइन है हमारा। उसके बाद ये डिसीजन बॉक्स में जाता है। ये फ्लो चार्ट के फंडामेंटल्स से आता है, तो आप उसे जरूर देख लें। अनदर कार्ड एंड नॉट फाउंड। याद होगा मैंने नॉट के बारे में बताया था कि नॉट एक ऐसा ऑपरेटर है जो अपोजिट चीज देता है। तो अगर ये मेरा फॉल्स है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? इसका मतलब हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नॉट फॉल्स, तो ये हम लोग को क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ट्रू का मतलब होता है यस। तो यहाँ जब यस होगा तो हमारा फ्लो लाइन फिर से आ गया। उसके बाद हम लोग जैसे ही करते जाएंगे, जैसे ही आप देखिए करेक्ट कार्ड हम लोग पहुंचेंगे, यहाँ पे डिसीजन हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये करेक्ट कार्ड है कि नहीं। तो यहाँ अगेन एक डिसीजन बॉक्स है। अगर आपको करेक्ट कार्ड मिल जाता है तो यस हो जाएगा, मतलब आपको मिल गया। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप उस जो ऊपर में हमने डिफाइन किया था वेरिएबल या फ्लैग, उसे हम लोग ट्रू कर देंगे। इसका मतलब क्या है? हमें वो चीज मिल चुका है। तो फाउंड वेरिएबल सेम रहेगा, बस इसके वैल्यू जो यहाँ पे है इसको हम लोग डिफर करके ट्रू कर देंगे। अब क्यों ऐसा करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से फ्लो लाइन वापस से यहाँ जाएगा। अब देखिए ये लाइन जो है फ्लो लाइन, ये वापस से इसी कंडीशन पे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ये हो रहा है कि अनदर कार्ड अवेलेबल है, लेकिन एंड कंडीशन है, राइट? मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, लेकिन नॉट ऑफ। याद रखिए जो फाउंड था हमने पहले वाले केस में फॉल्स रखा था, तो ये नॉट फाउंड ट्रू हो गया था। लेकिन जब यहाँ पे नॉट ऑफ ट्रू करेंगे तो ये हमें फॉल्स देगा, और अगर ये हमें फॉल्स देगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें इसके आगे नहीं जाना है, और यहाँ पे ये ब्रांचिंग हो जाएगा और ये नो पार्ट यहाँ पे, जिससे आप ये बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। इसमें आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहला चीज जो है, आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि टेम्पोररी होना चाहिए, और उस वेरिएबल का वैल्यू आइदर ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लैग। दूसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए, एक डिसीजन कंडीशन, और फिर उससे हम लोग ब्रांचिंग करेंगे। नो हुआ तो इस तरफ जाएगा, यस हुआ तो इस तरफ, एंड देन हियर ऑल द प्रोसेसिंग हैपेंस। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया। नहीं आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लोकल ऑपरेशन मैक्स इन सिंगल आइटरेशन। तो इसका मतलब है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे ये कैसे कर रहे हैं? तो आप देखिए यहाँ पे ये एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसका क्या नाम है? काउंट। काउंट क्या काम कर रहा है? काउंटिंग कर रहा है। और यहाँ पे वो लोग चेक कर रहे हैं लॉन्गेस्ट सेंटेंस, मतलब यहाँ पे वो मैक्सिमम चेक कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा ये है, ये जो है ये आखिर क्या है, या ये क्या है, या ये क्या है, वो हम लोगों को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर काउंट क्या हो रहा है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे इन्होंने बोला लॉन्गेस्ट सेंटेंस। तो लॉन्गेस्ट सेंटेंस आप पता कैसे करेंगे? दो तरीका है, या तो वर्ड को काउंट कर लीजिए फॉर अ पर्टिकुलर सेंटेंस और फिर उसके बीच कंपैरिजन कर लीजिए, या फिर वर्ड काउंट कीजिए, काउंटर का वैल्यू वापस से 0 कीजिए, और फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस में वर्ड काउंट कीजिए एंड देन कंपेयर। तो यहाँ पे ये लोग सेकंड अप्रोच लगा रहे हैं। ये वर्ड्स हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक में इतना वर्ड्स मिला, 4 वर्ड्स मिले, राइट? उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वैसे करके
तो लॉन्गेस्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा 0, 4, 7, 8। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि यहाँ पे rather than using a single value ये कंपेयर कर रहा है कि 0, उसके बाद दूसरा कंपैरिजन जो 0 नहीं था तो 0 के बाद नेक्स्ट मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो कहाँ आ रहा है 4 पे कैसे मैक्सिमम सेंटेंस है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सेंटेंस इस तरीके से काउंट कर रहा है कि अगर वर्ड जो है वो फुल स्टॉप के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है वो एंड ऑफ सेंटेंस है, तो फिर हम लोग काउंट को 0 कर दे रहे हैं और फिर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितने वर्ड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए 0 इनिशियली था, उसके बाद 0 के बाद लॉन्गेस्ट सेंटेंस का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, है ना। अब जो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे वो 0 के साथ नहीं करके 4 के साथ करेंगे, तो नेक्स्ट कंडीशन में हमको 7 मिल गया, उस 4 के साथ नहीं चेक करके 7 को चेक करेंगे, तो 7 को चेक करने पे हम लोग को मिला कि हम लोग को 8 मिला। फिर 7 को चेक नहीं करके 8 को चेक करेंगे और 8 को चेक करने के बाद हमको देखेंगे कि 20 मिल रहा है। तो अगर आप देखिए ये जो है ये अपने आप लॉन्गेस्ट सेंटेंस है और ये जो लॉन्गेस्ट सेंटेंस है ये एक वेरिएबल है, तो हम लोग वेरिएबल्स के साथ चेक कर रहे हैं और ये वेरिएबल का वैल्यू क्या हो रहा है डिफर कर रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है इसके लिए आपको दो चीजें होनी चाहिए। पहला काउंटिंग करने के लिए कोई मैकेनिज्म जिसको हम लोग काउंटर बोलते हैं और उसको इनिशियलाइज करने का तरीका ये है, इनिशियली 0 से स्टार्ट करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो आपको चाहिए कंपैरिजन विथ वेरिएबल, तो ये आपको सिंगल आइट्रेशन में आपको ये दोनों चीज मिला करके काम करने का ऑप्शन देगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से समझा दूंगा। इसी के साथ अब थर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। थर्ड वाले कॉन्सेप्ट में है यूजिंग मल्टीपल आइट्रेशन टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों को मल्टीपल आइट्रेशंस करने हैं। कैसे? तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि विच शॉप परफॉर्म बेस्ट, है ना। हम लोगों को ये चेक करना है कि यहाँ SVBB है तो इसका मतलब है कि ये शॉपिंग बिल स्टेटस है, मैं SHB लिख रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं, तो इसके करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे जो इन्होंने तरीका यूज किया है वो ये है कि ये लोग 3 वेरिएबल ले रहे हैं SVBB और SG, मतलब कि सन जनरल्स, बिग बाजार एंड SV स्टोर्स। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, हर एक वैल्यू को चेक कर रहे हैं और इसका चेकिंग का तरीका ये है कि मैक्सिमम उसमें मिलेगा जिसके सबसे ज्यादा बिल्स हो, आपको बस ये चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं। तो SV का अगर आप देखिए तो इन्होंने 0 से स्टार्ट करके ऑल द वे तक 15 तक काउंट किया, तो इसको करने का तरीका ये होगा उनका कि वो लोग यहाँ पे सबसे पहले काउंट वेरिएबल बना रहे होंगे SV काउंट करके, उसके बाद इसको 0 से इनिशियलाइज किए होंगे, फिर ये लोग एक कंडीशन चेक किए होंगे कि नेम जो है वो SV है या नहीं, अगर है तो ये लोग काउंट को काउंट +1 कर दिए होंगे। तो इस तरीके से ये लोग किए होंगे। इसका फ्लो चार्ट भी उसी तरीके का है, हम लोग फ्लो चार्ट आगे देखने वाले हैं, बट अभी के लिए मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया कि किस तरीके से ये काम कर रहा होगा। और ये सेम चीज ये लोग जो SV के लिए यहाँ किए हैं, सेम चीज ये लोग PB के लिए भी करेंगे और सेम चीज ये लोग SG के लिए भी करेंगे। जहां पे हम लोग देख के समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर बेवकूफ होते हैं, वो समझ नहीं पाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, मैक्स वैल्यू लेंगे जो कि 0 होगा, उसके बाद जो पहला वैल्यू होगा उसको मैक्सिमम असाइन कर देंगे, उसके बाद ये लोग 3 वैल्यूज लेंगे SV, BB एंड SG और तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो हम लोग SV क्या ग्रेटर देन BB है, अगर हाँ तो क्या BB ग्रेटर देन SV है, अगर ना तो SV के साथ एक और बार हम लोग चेक करेंगे SG को, अगर बड़ा है तो SV बड़ा है, नहीं तो SG बड़ा है, इस तरीके से लोग चेक करेंगे। और अगर आप देखिए तो ये एग्जैक्ट पैटर्न आपको वीक 1 के एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और वही चीज आपको समझना है, और वो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, टॉप पे देख सकते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं और फिर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है उसमें ये चीज को स्टोर कर रहे हैं। तो ये सिंगल आइट्रेशन नहीं है, ये मल्टीपल आइट्रेशन, इसी वजह से यहाँ पे ये लोग 2 आइट्रेशन यूज कर रहे हैं, यूजिंग सिंगल आइट्रेशन टू फाइंड मैक्स। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 3 वेरिएबल दिया, राइट, BB, SV एंड SG, और मैक्स का वैल्यू उसी के साथ रखा। यहाँ पे ये लोग जैसे BB है, BB से ये काउंट निकाल रहे हैं और उस काउंट को ये लोग कंपेयर कर रहे हैं क्या वो मैक्सिमम से बड़ा है, अगर वो मैक्सिमम से बड़ा है तो x का वैल्यू उस काउंट के बराबर कर दे रहे हैं। एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि ये तीनों सेपरेट काउंट्स हैं, लेकिन जब भी आप ये चीजों को करिएगा तो ऑब्वियसली अगर इसका काउंट 4 फॉर एग्जांपल आ जाता है और मैक्सिमम का वैल्यू सिर्फ 2 ही है,
तो बीबी का काउंट मैक्सिमम काउंट बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका एसवी का काउंट 10 आ जा रहा है यहाँ पे, तो ये जो 10 है ये 2 से बड़ा है, इसलिए नेक्स्ट वैल्यू जो काउंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा मैक्स का वैल्यू वो 10 हो जाएगा। तो यानी कि ये एसवी स्टोर में बदल जाएगा। तो आपको ये एक सिंगल आइट्रेशन में ही चीजों को करने को मिल जाएगा। तो आपको यही चीज जो है बीबी का जो इन्होंने यहाँ पे किया, यही चीज आपको एसवी के साथ भी करना है और यही चीज आपको एसजी के साथ भी करना है। एक चीज जो यहाँ पे ये, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ काउंट और ग्रेटर देन मैक्स कर दिया और भूल गए, नहीं, आपको यही चीज यहाँ भी चेक करना है और यही चीज यहाँ भी चेक करना है। अगर आप ऐसा करिएगा तभी आपको ये सही चीज मिलेगा, क्योंकि आप एसवी का वैल्यू ले रहे हैं फॉर एग्जांपल 10, आपका बीबी का वैल्यू सिर्फ 4 है, तो अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा 10 ग्रेटर देन 4 है तो मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। अब एसजी का वैल्यू मान लीजिए 20, तो वैल्यू कितना हो जा रहा है हमारा, 10 से ग्रेटर देन 20 है, नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 20 हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। इस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे इन्होंने 15 निकाल दिया अल्टीमेटली, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लोग कंपैरिजन जो हम लोग ऊपर किए वही चीज कर रहे हैं, बस हर बार ये कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैक्स का वैल्यू इनिशियली सिर्फ 6 था, लेकिन जब बाद में इन्होंने एसवी को देखा तो उसमें पता चला जो काउंट का वैल्यू 15 है, तो इन्होंने कंपेयर किया 6 और 15 को, इन्हें मिला 15, तो मैक्सिमम वैल्यू इन्होंने 15 लिया, तो इसलिए इन्होंने 15 को फाइनल वैल्यू डिक्लेयर कर दिया मैक्सिमम। यही लॉजिक इसको अगर आप सिंगल आइटरेशन में करना चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइए फिर से समझ। मैक्स इन सिंगल आइटरेशन विथ मल्टीपल फिल्टर्स। तो अभी तक हम लोग बिल्स काउंट किया कि कितने बिल्स हैं, अगर हम लोगों को देखना है कि कौन सा शॉप अच्छा कर रहा है, लेकिन इट टर्न्स आउट कि आप बिल्स से ये पता नहीं लगा सकते, आपको ये देखना होगा कि वो रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये जो टोटल वैल्यू है इसके साथ चेक करना होगा। अगेन लॉजिक सेम है, बस इस बार जो हम लोग चेकिंग कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं टोटल वैल्यू का rather than नंबर ऑफ कार्ड्स का। और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग टोटल वैल्यू में नेक्स्ट टोटल वैल्यू उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। इसी से तो हम लोग को टोटल ज्वाइंट एग्रीगेशन वैल्यू मिलेगा कि कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए आपको 3 वेरिएबल चाहिए, एसवी, बीबी एंड एसजी। अगेन आप सेपरेट ही बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वैल्यू 567 था, दूसरा 1908 है। तो ये जो है ये आप देखिएगा तो आपको लगेगा करे तो गलत है, लेकिन एक्चुअली हो ये रहा है कि 567 में जो नेक्स्ट वैल्यू है वो ऐड हो जा रहा है, तो आपको 1908 मिल जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो आपको टोटल वैल्यू 7120 का मिल रहा है ना। बीबी का देखिएगा तो 13,284 का मिल रहा है और एसजी को देखिएगा तो 4009 का मिलेगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज चेक करेंगे वो है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो इन्होंने किया है वो ये किया है, वो यहाँ पे ही वो ट्रैक रखे हुए हैं उसी वेरिएबल के अंदर, और जैसा हम लोग ऊपर में चेकिंग कर रहे थे पर्टिकुलरली यहाँ पे, वही चीज इन्होंने यहाँ पे भी किया है। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखिए तो 2031 एक टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू हुआ करता था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया 5699 यहाँ पे आ गया, तो वो बड़ा था तो हम लोग 5699 में कन्वर्ट कर दिए। सो दैट्स इट। इसी तरीके से लॉजिक अप्लाई, जो अल्टीमेटली जब देखिएगा तो बीबी जो है वो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इवन दो उसके जो बिल्स है टोटल वो कम है। अगर ऊपर आप देखिएगा यहाँ पे तो बीबी जो है सिर्फ 6 है, ये सबसे लीस्ट वैल्यू हो रहा है, लेकिन ये सबसे मैक्सिमम बेनिफिट कर रहा है अपना। तो इसलिए हम लोग ये एजम्पशन नहीं लगा सकते कि नंबर ऑफ बिल्स सही तरीका है, टोटल रेवेन्यू जनरेट करना सही तरीका है। तो यही चीज यहाँ समझाने का बात किया गया है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। कैलकुलेटिंग फ्रीक्वेंसी इन सिंगल एंड मल्टीपल आइट्रेशन। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑकरेंस। और आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने इंग्लिश किया होगा तो आप इसके एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से प्रभावित होंगे। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है वो है मैक्स इन सिंगल आइट्रेशन एंड मैक्स इन 2 आइट्रेशंस नॉन नेस्टेड। नॉन नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग बस ये देख रहे हैं कि कौन सा वर्ड कितनी बार ऑकर हो रहा है और उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस वर्ड का है। तो यहाँ पे आपको एक चीज जो गौर करने वाली बात होगी वो ये कि यहाँ इन्फो लॉस्ट नहीं हो रहा, आपको पता है कि किसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और इसके लिए आपको हर एक वर्ड के लिए एक वेरिएबल बनाना है और उसके ऊपर एक काउंट इंक्रीमेंट करना है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इट काउंट इज इक्वल टू 0, फिर कुछ कंडीशन हुआ उसके बाद काउंट इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद एक दूसरा हो सकता है वॉज काउंट। ऐसे करते 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 आप करने जाइएगा तो आपको इतने सारे वर्ड्स हैं और सबके लिए आपको चेक करना है, तो वो फीजिबल ऑप्शन नहीं है। तो फीजिबल ऑप्शन क्या है कि आप एक लिस्ट क्रिएट कीजिए, एम्प्टी लिस्ट, एक आइट्रेशन कीजिए
और उसमें सारे के सारे वर्ड्स को ले लीजिए। अब लिस्ट में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज अलाउड होते हैं, मतलब डुप्लीकेट अलाउड होता है। अब एक सेकेंड लिस्ट बनाइए और इसमें कंडीशन ये चेक कीजिए कि जो भी मेरा वर्ड है x डॉट वर्ड, अगर वो y डॉट वर्ड है, तो अगर ऐसा है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दो और इस तरीके से आपको सारे के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। बट अभी उतना के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं कि जो भी हम अभी तक किए वो सारी चीजों के लिए हम लोगों को यहाँ पे चेक करना और फिर फाइनली एक बार मैक्स आइट्रेशन चलाना है और देखना है कि 6। तो चलिए देखते हैं कि 6 किसका है। तो ये कॉमन सा चीज है और कॉमन सेंसिकल भी है, ये एक फैक्ट भी है कि द जो है वो मोस्ट कॉमन वर्ड होता है। मैक्स इन सिंगल आइट्रेशन विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी हम लोग ये सब कर रहे थे तो हम लोग को ये पता नहीं लग रहा था कि आखिर वो कार्ड कौन सा है जिससे हम लोगों को ये वैल्यू मिल रहा है। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? एज ए डेटा एनालिस्ट मुझे ये पता लगाना है। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं जिसमें हम लोग जो भी हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू तो रख ही रखे, साथ ही साथ हम लोग एक और वेरिएबल लेते हैं जो कि इंडेक्स को काउंट करता है। इंडेक्स अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये यूनिक चीज होती है। तो हम लोग बस यही चेक करें। तो मैं बहुत सारी चीज स्किप इन्होंने कर दिया है और इनको 3 वैल्यू मिला है, 68, 87 और 97। तो यहाँ पे इन्होंने उसका वैल्यू रखा है 4, 11 एंड 2। तो 68 का वैल्यू 4 था, 87 का वैल्यू 11 था और 47 का वैल्यू 23 था। तो इसका मतलब मेरा 23 नंबर जो कार्ड है वो मैक्सिमम मैथ वैल्यू होल्ड करता है और इससे आप एक बार में आइडेंटिफाई कर सकते। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। पहला चीज चाहिए मैक्स वैल्यू एंड विद इन दैट आइट्रेशन ओनली मैक्स वैल्यू। इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ बट इन्होंने इस तरीके से रखा है। तो ये चीज इसको करस्पॉन्ड करता है और ये चीज इसको करस्पॉन्ड करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इतने दिन से जो हम लोग फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। अगर आप इसको देखिए तो सूडो कोड की जरूरत क्यों है, ये इसका टॉपिक है। और हम सबसे पहली चीज तो ये जानते हैं कि ये जो हमारा फ्लो चार्ट है यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्यूटेशन का, मतलब आप देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे जाना है। दूसरा, चीजों को समझना बहुत ईजी होता है। हम तुरंत देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ स्टार्ट करना है, काउंट का एक वेरिएबल है उसका वैल्यू 0 है और फिर उसके बाद हम लोग डिसीजन चेक कर रहे हैं और ये यूनिवर्सल है तो कोई भी समझ सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? साइज। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो फ्लो चार्ट बहुत लंबा होगा। फ्लो चार्ट बहुत लंबा होगा तो उसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज, कोलैबोरेट अगर करना है, अगर आपको चाहते हैं कि कोई और आपके लिए कुछ हेल्प करे और इसको और अच्छा बनाए तो आप पिक्चर्स शेयर कीजिएगा एडिटेबल फॉर्मेट में, तो पॉसिबल नहीं है। उसको पूरा पिक्चर खुद से रीजनरेट करना होगा। तो ये दोनों चीज जो है ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से सूडो कोड नामक एक चीज का जन्म हुआ। सूडो कोड अगर बोलिए तो इंग्लिश लैंग्वेज और कुछ नहीं है। तो मतलब अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आप सूडो कोड समझ सकते हैं। और एक और चीज, सूडो कोड कोई ऐसा चीज नहीं है जो एक स्पेसिफिक तरीके से ही लिखा जाए। आप सूडो कोड को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज इट कन्वे द मीनिंग। ठीक है, देखिए वाई सूडो कोड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ससिंक्ट नोटेशन फॉर कंप्यूटेशन प्रोसेस, बेटर टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब ये जो हमारा दिख रहा है ये सब नहीं होता, वो लिखा हुआ रिटन टेक्स्ट होता है जो आप अक्सर ये के असाइनमेंट में भी देखे होंगे काफी। स्टेप 3, इफ नो मोर कार्ड्स गो टू स्टेप ए। तो ये जो हमारा है ये चीज इसके इक्विवेलेंट है। स्टेप 4 में क्या है? पिक अ कार्ड x फ्रॉम पाइल 1। तो पिक अ कार्ड x फ्रॉम पाइल 1 अगेन एक सूडो कोड ही था यहाँ पे। अगर रिपीटेड एग्जीक्यूशन है पाइल 1 से पाइल 2 तो हम लोगों को ये एरो बनाना पड़ता है, ये हमारा रिपीटेड एग्जीक्यूशन कराएगा। लेकिन उसी चीज का इक्विवेलेंट क्या है? चेक द कार्ड इन पाइल 1। स्टेप 2 मतलब यहां से ये चीज जो है ये इसके इक्विवेलेंट है। और गो बैक टू स्टेप 2। तो स्टेप 2 मेरा क्या था? तो स्टेप 2 आपको फिर से यहाँ चेकिंग करना है। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए अब कितना आसान तरीके से आप इतने सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक को जो इधर आपने बनाया है किसी को भी समझा सकते हैं। So that's it. All the images were taken by IITM lectures, and if you have any issue or anything, please let me know in the comments. हो सके तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।